में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोगों ने अभी हिस्ट्री डिस्कस किया था, एंशिएंट मेडवल और मॉडर्न के टॉपिक हम लोगों ने देखे हैं। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना है, जिससे एग्ज़ाम हम लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए कि जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें यूपी पीसीएस और आरओ के लिए और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा दोस्तों देखिए जो महत्वपूर्ण चीज़ बात आपको बतानी है वो ये है दोस्तों कि घटना चक्र का पीवाईक्यू का डिस्कशन चैनल पर चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चैनल पर चल रहा है। 2021 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं दोस्तों। इसको कर लेंगे दोस्तों, आप लोग 100+ क्वेश्चन आराम से एग्जाम में इसी से सॉल्व करके आइएगा। और इसके बाद दोस्तों करंट अफेयर का जो सेगमेंट है उसके लिए दोस्तों घटना सार कंप्लीट करा दी गई है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेल पुरस्कार और यूपी स्पेशल दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है। इससे दोस्तों आपको 25+ क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। 100 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 125+ क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा केवल इस दो चीज़ से, केवल घटनासार से और पीवाईक्यू की सीरीज से। अगर आप लोग कर लेंगे ईमानदारी से इसको फॉलो, तो आपको 125+ क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका यूपी पीसीएस में सिलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता आपकी बार दोस्तों। तो इसको जरूर फॉलो करिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों कट ऑफ आपको जानकारी होगी यूपी पीसीएस की, कट ऑफ अभी डिक्लेयर किया गया आयोग द्वारा, केवल 90+ क्वेश्चन आपको काट कूट के सही करना है। तो ये मान के चलिए कि आप पीवाईक्यू और करंट अगर करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो यही आपको बताना था। फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे दबाइए दोस्तों। और दोस्तों सेलेक्ट होइए इस बार, एक पद सुनिश्चित करिए। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी थी कि आप लोग दोस्तों रेगुलर जो है फॉलो करते रहिए पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के अपडेट्स भी, और इसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए दोस्तों। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप लोग कर लेंगे दोस्तों तो टोटल 25+ क्वेश्चन आपके भारत और विश्व भूगोल मिला के आते हैं। इसमें से दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 22 से 23 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लीजिएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर फॉलो कीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीरीज को। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं पर्वत और दर्रे। पर्वत में दोस्तों आपको हिमालय की तीनों श्रेणियाँ देखनी है। ठीक है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद शिवालिक। ठीक है, इन तीनों को आपको देखना है क्लियर, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों दर्रे आपको देखना है, जोजिला दर्रा, शिवकीला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। जैसे जोजिला दर्रा आपका क्या है, श्रीनगर से लेह तक जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सब याद रखना है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों इससे आता है। इसके बाद दोस्तों नदियाँ आपको देखनी है, महत्वपूर्ण नदियाँ। 3 नदी तंत्र हैं दोस्तों भारत के दृष्टिकोण से अगर देखिए तो पहला आपका सिंधु नदी तंत्र है, दूसरा आपका है गंगा नदी तंत्र है और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। 3 नदी तंत्र दोस्तों आपको देखना है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं। ठीक है, कि क्या क्या है सहायक नदियाँ, ये इतना आपको जो है ध्यान रखना है दोस्तों, इससे प्रश्न आपका निश्चित रूप से आता है। इसके बाद दोस्तों आपके दक्षिण भारत की भी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी पूछता है, भारत की भी और विश्व की भी। ठीक है, भारत में आपका हिमालय का हो गया, ठीक है, अन्नामलाई हो गया, नीलगिरी हो गया, और विश्व में दोस्तों आल्पस हो गया आपका। ठीक है, ये सब पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, आपका रॉकीज हो गया, इंडीज हो गया, इन सब के जो है आपके सबसे ऊंची चोटियाँ जो है वो पूछता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नदिया के बाद नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सतलज नदी पर, और उसके बाद दोस्तों आपकी गंगा नदी पर अगर कोई बनी है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अन्य नदियों को भी ध्यान। और उसके बाद दोस्तों विश्व में एक पूछता है नदी शहर ज़्यादा पूछता है। ठीक है, कौन सी नदी जो है किस शहर से गुजरती है, या कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। ठीक है, राइन नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं दोस्तों। ठीक है, पेरिस किस नदी के किनारे पे है, सीन नदी के किनारे पे है आपका जो है। ठीक है, लंदन टेम्स नदी के किनारे पे है, ये सब ध्यान रखना है दोस्तों आपको। इसके बाद दोस्तों आपको झील और जलप्रपात दोस्तों आपको देख लेना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है वेनेजुएला में, ये ध्यान रखना है। भारत में सबसे ऊंचा कौन सा है, कुंचिकल है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कौन सी नदी पे जलप्रपात है, ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा।
पेंजल जलप्रपात विश्व का, कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा, ये आप ध्यान रखिएगा। झील आप ध्यान रखिएगा, रहस्यमय झील कौन सी है, रूपकुंड है, ठीक है। कोलोरी झील कौन सी है, ये आपका ये सब ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चिल्का झील कहाँ से कहाँ पे है, किन नदियों के संगम पे है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों समुद्र की जलधाराएं आपको देखना है विश्व में, हिंद महासागर की जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और प्रशांत महासागर की जलधाराएं। और दोस्तों कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, गर्म है कि ठंडी है और कौन से महासागर में है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, एकदम मैं तोड़ के बता दे रहा हूँ आपको दोस्तों, इससे अलावा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, खनिज और उसकी अवस्थिति आपको देखनी है दोस्तों, ठीक है। खनिज में बेसिकली आप लोग देख लीजिएगा, उत्पादन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्पादन आपसे ज़्यादा पूछता है, भंडार कम पूछता है, तो उत्पादन जैसे आपका टिन के लिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। और झारखंड जो है किन किन खनिजों के लिए फेमस है, ठीक है। विश्व में अगर बात करें तो लॉयस्क जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, सोना कहाँ कहाँ पाया जाता है, चांदी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। पिट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा दोस्तों इसी तरह सिमिलरली कृषिगत उत्पादन भी आपको देखना है, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रबी और आपका खरीफ दोनों को आपको देख लेना है। भारत और विश्व दोनों में आपको टॉप 3 आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, टॉप 3 ध्यान रखिएगा, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, ठीक है। दूसरे तीसरे पे कौन है, कॉफ़ी में कौन है, ठीक है, कहवा में कौन है, ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में बदल जाता है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए आपको देख लेना है, ये कृषिगत और खनिज से दोस्तों क्वेश्चन आना ही आना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ये ध्यान रखिए। इसका सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो घटना चक्र की जो है आर्थिकी आती है, उसको खरीद लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों घास के मैदान आपको देख लेना है, स्टेपीज, प्रेरी, ठीक है, प्रेरी कहाँ पे है, स्टेपीज कहाँ पे है, पंपास कहाँ पर है, ये सब ध्यान रखना है दोस्तों आपको, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों मरुस्थल आपको देख लेना है, कौन सा मरुस्थल आपका किस गोलार्ध में है, ठीक है, कौन सा गर्म मरुस्थल है, कौन सा शुष्क मरुस्थल है, कौन सा शीत मरुस्थल है, कालाहारी आपका किस गोलार्ध में है, कौन सा शीत है, कौन सा आपका शुष्क मरुस्थल है, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों जनजातियां आपको सम्मिलित करने के लिए आता है, भारत के भी आता है और विश्व के लिए भी आता है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। सम्मिलित करने के लिए आप इसको ध्यान से अच्छे से कर लीजिएगा, जनजाति भी आपको जो है करवा दिया जाएगा। अब दोस्तों समय मिलेगा तो 25 अप्रैल के बाद, अभी आरओ की क्लासेस चल रही हैं, 25 अप्रैल के बाद दोस्तों आपको जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट करा दूंगा टॉपिक वाइज, जितना मैं बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्थानीय पवन भी पूछता है, ठीक है, और चक्रवात भी दोस्तों पूछता है, ठीक है, कौन सा चक्रवात किस क्षेत्र में आता है और कौन सी पवन किस क्षेत्र की है, ये आपको जानना ही जानना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चक्रवात जैसे आपको साइक्लोन जो है, साइक्लोन कहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो अमेरिका में, यूएसए में जो आता है उसको क्या बोला जाता है, हरिकेन बोला जाता है, ठीक है। इसी तरह चीन आपका, जापान के क्षेत्र में क्या बोला जाता है, ठीक है, फिलीपींस में क्या बोला जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लू कहाँ की स्थानीय पवन है, ठीक है, अब पोलैंड की स्थानीय पवन क्या है, इटली की क्या है, आल्पस पर्वत की क्या है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका आता है देश और राजधानी, ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, 2 बार 3 बार से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले 2 बार से, ठीक है, 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इसको जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद दोस्तों आखिरी में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है और इसके देश कौन कौन से हैं, ये रट लीजिए दोस्तों, ये ध्यान रखिए, आना ही आना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका एक टॉपिक रह गया, उसमें एक टॉपिक आपका सागर, सागर के किनारे के देश, ठीक है। अब जैसे आपका काला सागर है, कैस्पियन सागर है, तो इसके किनारे के देश भी आपको देख लेना चाहिए दोस्तों, कौन कौन से देश इसमें हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध भी चल रहा है, तो काला सागर के को लेकर ही सारा विवाद है, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे आपका आ सकता है, तो ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों ज्योग्राफी के लिए जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, और जिस तरीके से मैंने समझाया है दोस्तों कि अगर उतना भी आप लोग कर लेंगे तो आपका निश्चित रूप में सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे।
घटना चक्र का प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों और करंट अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे दोस्तों तो ये मान के चलिए इस बार सिलेक्शन आपका 125 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही करके आइएगा और सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, देखिए फॉलो कीजिए। और बजट दोस्तों अगर देखना है आरओ मेंस के लिए और अगर पीसीएस के लिए आपको देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का दे दे रहा हूँ और जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको बताए गए हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर देखिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।